दिस इज अनुष्का एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉम। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम मोबाइल को हम कैसे यूज़ करें। मोबाइल की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। तो मैम कुछ ऐसा बताइए ताकि हम मोबाइल को सिर्फ यूज़ करें, हम मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो प्रॉब्लम ये है आजकल कि आप कंप्लीटली मोबाइल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मोबाइल में आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलते हैं, आप आपस में नोट्स शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो मोबाइल आपको चाहिए, लेकिन मोबाइल की वजह से जो भी रैंडम न्यूज़ आती है उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कुछ भी अगर र्यूमर फैलता है तो बहुत टाइम वेस्ट आपका मोबाइल कर सकता है। अब इंटेलिजेंटली मोबाइल को कैसे यूज करो, इसके लिए मैंने कुछ टिप्स, मतलब अपनी ही लाइफ के कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की हैं। हो सकता है ये आपको हेल्प करे। आप इन टिप्स को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इन टिप्स को फॉलो करें, ताकि जो बचा हुआ 1-1.5 महीना है एग्जाम का, उसमें फुल टू मेहनत कर सको और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सको। इसी तरह की अगर कोई आपको और कोई दिक्कत है तो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ध्यान से सुनो, छुटमुट बातें हैं। सबसे पहले ये याद रखो कि आपका गोल क्या है। जब भी आप YouTube देख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट अकाउंट्स का वीडियो देखिए, लेकिन साथ में आपको कुछ और सेलिब्रिटी न्यूज़ मिल गई या फिर कुछ और न्यूज़ मिल गई और कोई और 5-6 मिनट का फनी वीडियो दिख गया, आपने वो देखना शुरू किया। उसके बाद एक और वीडियो उसने रिकमेंड किया, आपने वो भी देखा। फिर YouTube आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस रिकमेंड करता है और आप अपने आप को रोक नहीं पाते, और फिर ऐसे करते करते आपको 1 से 1.5 घंटा निकल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि जो टाइम आपने पार्टनरशिप पढ़ने के लिए रखा था वो तो पूरा का पूरा यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देखने में चला गया। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमेशा अपने आप को टाइम टू टाइम आधे 1 घंटे से रिमाइंड कराते रहो कि मेरा एम है सीए बनना, और सीए बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं सीए फाउंडेशन क्लियर करूँ। मेरा एग्ज़ाम 30 दिनों में है, जो दिसंबर के दिन है उसे काउंट मत कीजिए, वो सिर्फ बफर मान के चलिए। अभी सिर्फ 30 दिनों के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। अपने रूम में हर जगह ये लिखा है, अपना टारगेट लिखिए कि आपको क्या बनना है, आपके पास कितना टाइम है, ताकि एवरी टाइम आपका माइंड कंडीशन होता रहे कि यू हैव वेरी लेस टाइम एंड यू हैव टू परफॉर्म वेल, सो यू कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड टू वेस्ट एनी सिंगल मिनट ऑफ योर लाइफ। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सकती है। अब इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टेक्निक समझिएगा। सबसे पहले जो अनइम्पॉर्टेंट ऐप्स हैं जिससे आपकी पढ़ाई में कोई हेल्प नहीं होती, लाइक इंस्टाग्राम। बहुत लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम से आपको कुछ वर्थफुल नहीं मिल पाता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आईसीआई का नोटिफिकेशन आता है तो आपको अपने आप अपने फ्रेंड्स से पता चल जाता है। व्हाट्सएप का जो नोटिफिकेशन आता है उसे अगर इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, तो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, ताकि बार बार आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। जो नोटिफिकेशन की बीप होती है उसे बार बार आपका ध्यान अपने मोबाइल की तरफ जाता है। तीसरी बात, जो जैसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जिनसे आपको हेल्प होती है, सिर्फ उन्हीं के नोटिफिकेशन ऑन रखिए। बाकी ग्रुप्स के नोटिफिकेशन को म्यूट पे डाल दीजिए, ताकि आपका बार बार टाइम वेस्ट ना हो। और देखिए, ये मोमेंट पे आप हर एक ग्रुप के हर एक नोट्स को मत देखिए। अपने आप को, अपनी लिमिटेड जो स्टडी मटेरियल आपने रखा है उसी पे फोकस करो, उसी को रिवाइज करो, बार बार रीड करो, उसी को फॉलो करो। कोई नया नोट मार्केट में आया, आप भागे, अरे मेरा फ्रेंड उससे पढ़ रहा है, अरे उन सर ने ये वाला नया नोट्स दिए हैं, ऐसे बार बार इधर उधर मत भागिए। अपने काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और लिमिटेड नोट्स रखिए जिसको आप फॉलो करेंगे। तो उसके अलावा जो भी न्यूज़ ऐप्स हैं, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया का, इकोनॉमिक टाइम्स का, इन शॉर्ट्स, अगर कोई इस तरह के ऐप्स आपने डाउनलोड कर रखे हैं वो सब अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर कोई गेमिंग ऐप्स है या फिर कोई शॉपिंग ऐप्स है जिनके रेगुलर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आते हैं तो उनको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए फॉर द टाइम बिंग, या फिर उनके नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दीजिए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, स्विच ऑफ फोन। जब भी पढ़ाई कर रहे हो, जो आपका पढ़ाई का टाइम है, लाइक आपने सोचा है कि 10 से 12 मैं बीसीआर का प्रैक्टिस करूंगा, तो 10 से 12 के बीच में आपका फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। या फिर अगर आप अपने ऊपर इतना कंट्रोल रख सकते हो तो वाइब्रेट करके दूर रख दो अपने पास से मोबाइल। बार बार देखने का ही नहीं। इतनी कौन सी इंपॉर्टेंट खबर आपकी आने वाली है कि आप 2 घंटे पढ़ने बैठोगे तब भी मोबाइल पास में चाहिए। जरूरी थोड़ी ना है कि दुनिया में अगर कोई पत्ता भी हिले तो सबसे पहले आपको पता चले।
अगर आपको 2 दिन बाद भी पता चलेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने मोबाइल को हो सके तो स्विच ऑफ करके साइड में रख के पूरी कंसंट्रेशन के साथ बुक में पढ़िए। हो सकता है इनिशियली आपको बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन 1-2 दिन के बाद आप बहुत अच्छा फील करेंगे और आपको लगेगा कि आपका फोकस लेवल बहुत बढ़ गया। इसलिए ये जरूर कीजिएगा, जब भी पढ़ाई कर रहे हो 10 से 12 का स्लॉट है आपका, 1 से 3 का स्लॉट है, 5 से 7 का स्लॉट है, उस स्लॉट में मोबाइल स्विच ऑफ करके रखिए कि उस समय नहीं देखने तो नहीं देखना। अब मैम जब हम मोबाइल स्विच ऑन करेंगे तो क्या करें, स्विच ऑन करेंगे तब भी वेस्ट मत करो टाइम। क्विकली आपके जो इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल्स है जिन्हें आप फॉलो कर रहे हो, जिनके नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं के नोटिफिकेशन ऑन रखो अभी। तो जो इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है, जिस पर्टिकुलर टीचर की आप वीडियोस का वेट कर रहे हो, बस वो देखो, ठीक है। या फिर कोई टेलीग्राम का कोई अपडेट है जो आप पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसके साथ आप अपने स्टडीज आपने डिस्कस करते हो, या फिर जिनके साथ अपने डाउट्स डिस्कस करते हो, दिन के पूरे डाउट्स एक साथ अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ डिस्कस कीजिए। तो ये टाइम जो आप मोबाइल को यूज कर रहे हो, ये लिमिटेड फिक्स रख लो कि ये से मान लीजिए 5 से 6 मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे ये सब काम कीजिए। और जहां तक हो सके मोबाइल में ब्रेन गेम्स रखिए, जैसे ब्रेन गेम्स लाइक एलिवेट, लाइक ल्यूमिनोसिटी। मैं मेरे हर वीडियो में मोस्टली हर स्टूडेंट को बताती हूँ, देयर आर 2 ब्रेन गेम्स व्हिच आर माय फेवरेट गेम्स, वन इज एलिवेट एंड वन इज ल्यूमिनोसिटी। और ये फ्री ऐप है, अवेलेबल ऑन द एंड्रॉइड प्ले स्टोर। और इन ऐप्स पे यू फाइंड लाइक you get 3 free games every day, and every game is actually for a special part of the brain, like some for reading skills, some for analytical skills, some for your mathematics, some for your writing skills etc. तो वो क्या होता है, आपको improve करने में help करता है, मतलब मजा भी आता है आपको करने में। आप ज्यादा मजे लेने लगो तो उसमें ज्यादा गेम्स आपको मिलते नहीं, सिर्फ 3 गेम्स मिलते हैं, तो लिमिटेड आपका टाइम उसमें जाएगा। तो अगर आप जब मोबाइल यूज कर रहे हो तो ब्रेन गेम्स खेल लीजिए, और स्पेशल अपनी लिमिट रखिए अपने ऐप्स को जो आपको चेक करने हैं। अब मैं इंस्टाग्राम भी चेक कर लूँ, मेरे फ्रेंड ने क्या अपलोड किया है, मैं भी कुछ अपलोड कर दूँ इस टाइम पे, तो ये थोड़ी मैं ये कहूँगी नादानी होगी। थोड़ी समझदारी से काम कीजिए। 45 दिन पूरी तरीके से फोकस करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। इतने टाइम की जो मेहनत है वो आपकी रंग लाएगी। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे कुछ भी करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस। ऑलवेज कीप सेइंग टू योरसेल्फ, आई एम वेरी फोकस्ड, आई एम वेरी वेरी फोकस्ड। रिपीट विथ मी, आई एम वेरी फोकस्ड। मेरा बहुत फोकस है, अटेंशन है, कंसंट्रेशन है। आई एम वेरी सीरियस अबाउट माय एग्जाम एंड आई विल क्लियर माय सीए फाउंडेशन एग्जाम। इस तरीके से अपने आप के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहिए। मोबाइल के यूज को कम कीजिए, लेकिन मोबाइल को अपने बेनिफिट के लिए यूज कीजिए ताकि वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। अगर जरा सी भी हेल्प इसने की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।